इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है नेपाल से। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। जो विमान लापता हुआ था वो हादसे का शिकार हो गया है। इस वक्त ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। नेपाल में लापता विमान क्रैश हो गया है। तारा एयर के विमान से उड़ान के बाद ही संपर्क टूट गया था। विमान लापता था, लेकिन इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि यह विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में 4 भारतीयों के साथ कुल 22 यात्री सवार थे। विमान को नेपाल की नदी लामचे के पास देखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल की नदी है लामचे, उसके पास विमान को देखा गया है। स्थानीय लोगों ने नेपाल आर्मी को इस बात की सूचना दे दी है। विमान लापता हुआ था। नेपाल में यात्री विमान तारा एयर का यह विमान था। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि यह विमान क्रैश हो गया है। सुबह 9:55 पर इसने उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद इसका संपर्क टूट गया। और जैसे ही संपर्क टूटा, तुरंत एक्शन लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए कि पता लगाया जाए कि यह विमान कहां गया है, कहीं पर लैंड हुआ है या फिर क्रैश हुआ है। इस वक्त यह दुखद जानकारी मिल रही है कि विमान क्रैश हो गया है। कोगांव में विमान के क्रैश होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। और आपको अब हम मैप के जरिए दिखाते हैं। देखिए, इस मैप के जरिए दिखाते हैं वो जगह जहां से इसने उड़ान भरी थी। ये नेपाल का पोखरा है। यहां से इस विमान ने उड़ान भरी थी, पोखरा से। और उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद 9:55 पर सुबह इस विमान ने उड़ान भरी। तारा एयर का यह विमान था। पोखरा से जोमसोम इसको जाना था और पोखरा से उड़ान जैसे भरी, इसमें 22 यात्री सवार थे। इसके कुछ मिनट के बाद 9:55 पर जैसे उड़ान भरी, कुछ मिनट के बाद इसका संपर्क टूट गया। कुछ ही देर के बाद विमान से संपर्क टूट गया और तब से कोई संपर्क नहीं हुआ। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि यह विमान तारा एयर का विमान, जिसमें 22 यात्री सवार थे, जिनमें से 4 भारतीय हैं, यह क्रैश हो गया है। तारा एयरलाइंस का विमान क्रैश होने की खबर इस वक्त मिल रही है। पोखरा से उड़ान भरी थी, लामचे में यह क्रैश हुआ है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। नेपाल की नदी है लामचे, उसके आसपास इसका मलबा नजर आया है और स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी नेपाल आर्मी को दे दी है। तो नेपाल में यात्री विमान क्रैश हो गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 2 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए थे कि पता लगे कि विमान आखिर गया कहां है, क्या कहीं पर क्रैश हुआ या फिर किसी सुरक्षित जगह पर लैंड होने में सफल रहा है, क्योंकि जिस जगह इसे पहुंचना था वहां तक विमान नहीं पहुंच सका है। और ये देखिए, ये एक और आपको हम जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस मैप के जरिए। और इसमें अलग अलग स्थान आप देख सकते हैं। इन सब के बीच लाल घेरे में इस वक्त आपको हम वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से इस विमान की मूवमेंट नजर आ रही थी। तो पोखरा से उड़ान भरी थी और लामचे नदी तक जब यह विमान पहुंचा, इसके बाद यह क्रैश हो गया। क्योंकि स्थानीय लोगों ने यह इत्तला दी है कि लामचे नदी के पास विमान गिरा है। अगर विमान गिरा है तो जाहिर है कि बड़ी दुर्घटना है। नेपाल आर्मी को इस बात की जानकारी दे दी गई है। इस विमान में 4 भारतीय सवार थे, कुल मिलाकर 22 लोग सवार थे। और यह मैप के जरिए हम आपको वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस जगह से इस विमान ने उड़ान भरी थी। विमान के कोगांव में क्रैश होने की खबर है। लामचे नदी के पास देखा गया है इसके मलबे को। विमान वहां पर गिरा है। स्थानीय लोगों ने यह सूचना दी है। इसके बाद नेपाल आर्मी घटनास्थल पर पहुंच रही है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या सूचना दी है नेपाल आर्मी को? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि नेपाली आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उड़ा था, जिसको सर्च ऑपरेशन में लगाया गया था, जो मिसिंग एयरक्राफ्ट था, उसने लोकेट किया है जो एयरक्राफ्ट सुबह से मिसिंग है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये जानकारी आ रही है कि जो कैप्टन है मिसिंग प्लेन के, उनके फ़ोन लगातार बज रहे थे और मोबाइल टावर से पता लगाया गया कि ये इस मोबाइल की लोकेशन क्या है और उसके बाद नेपाली आर्मी उस जगह पर पहुंची है। रहा आपने जो सवाल किया कि अभी क्या स्थिति है, अभी भी नेपाली आर्मी कुछ बात ये नहीं कह पा रही है। वो ये नहीं कह रहे कि क्या प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, प्लेन किस हालात में है, क्या लोग सर्वाइव उन्होंने वहाँ पर
सर्वाइवल किसी का है कि नहीं है, अभी ये सारी तस्वीरें साफ नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इलाका देखें, पोखरन के आसपास का इलाका, ये काफ़ी जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका है और वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और चूंकि वेदर काफी खराब है, बिल्कुल ये वाकई एक बड़ा टास्क होगा वहां तक पहुंचना, जो वहां की आर्मी है या सुरक्षा बल है। आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।